हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले है प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। ये 4 ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कैमरा बेस्ड प्रोजेक्ट ऑफ नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, हाउ मेनी एस्टिमेटेड स्नो लेपर्ड्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के कैमरा आधारित प्रोजेक्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने अनुमानित हिम तेंदुए हैं। ऑप्शन है 73, 80, 95, 101। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 73। हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट चलाया गया और ये प्रोजेक्ट चलाया गया नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा, और इस प्रोजेक्ट में पता लगा कि हिमाचल प्रदेश में एस्टिमेटेड 73 स्नो लेपर्ड्स हैं। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो 3 वर्ष का ये प्रोजेक्ट था और जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन है उन्होंने हिमाचल प्रदेश की स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिस प्रोटोकॉल को बोलते हैं स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स का भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया। हिमाचल प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट के अनिल ठाकुर। इस तरह के प्रोजेक्ट और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में चलाए गए हैं, जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स की, तो जो हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन है वहाँ पे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में असेसमेंट मिली। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन को। ये आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा हिमालयन एरिया है हमारे इंडिया के मैप पर, जिसमें कि जो ये लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, रेड और ब्लैक कलर का एरिया है इसे कहते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन। और ट्रांस हिमालयन रीजन में जो ये डार्क ब्लू एरिया है जिस पे लिखा है 1B, ये ट्रांस हिमालयन का टिबेटन प्लेटू का एरिया है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। तो जो हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन है जिसमें कि स्पीति वैली, पिन वैली और अपर किन्नौर एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाएगी स्नो लेपर्ड्स की। टोटल 44 स्नो लेपर्ड डायरेक्टली डिटेक्ट किए गए कैमरा के थ्रू, जिनमें से कि 32 स्नो लेपर्ड्स इसी ट्रांस हिमालयन रीजन में पाए गए। 9 पाए गए अपर स्पीति में और 9 पाए गए ताबो में, 8 पाए गए अपर किन्नौर में और 6 पाए गए पिन वैली में। इसके अलावा अदर साइट्स भी थी जहाँ पे भी स्नो लेपर्ड पाए गए, जैसे कि लाहौल का चंद्रा, भागा और मियार एरिया, चंबा का भरमौर एरिया और किन्नौर का बसपा एरिया और कुल्लू। इन सभी जगह पर स्नो लेपर्ड पाए गए, कैमरा में डिटेक्ट किए गए। इसके अलावा 284 लोकेशंस पे कैमरा लगाए गए थे और लगभग हिमाचल प्रदेश का हाफ एरिया कवर किया गया। हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर, और इस असेसमेंट को करने के लिए 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया असेस किया गया। एस्टिमेटेड 73 स्नो लेपर्ड हैं हिमाचल प्रदेश में, और इनकी जो प्रे एरिया है और प्रे जो शिकार है वो भी इस प्रोजेक्ट में असेस किए गए। तो मुख्य रूप से जो इनके शिकार हैं वो है ब्लू शिप और ईबेक्स, और जो इनकी प्रे की डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है स्पीति, पिन और अपर किन्नौर एरिया में। नेक्स्ट इज इन विच ईयर स्नो लेपर्ड वार डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। किस वर्ष में हिम तेंदुए को हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया था। ऑप्शन है 1948, 1971, 2001, 2007। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2007। वर्ष 2007 में स्नो लेपर्ड को हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल घोषित किया गया था। बात करें स्नो लेपर्ड की, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा उनसिया। IUCN की रेड लिस्ट में इसे वनरेबल स्टेटस में रखा गया है। वर्ष 2007 में थर्ड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है वो होगा स्नो लेपर्ड। इससे पहले हमारा स्टेट एनिमल था मस्क डियर। और जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें शेड्यूल 1 में रखा हुआ है स्नो लेपर्ड को। नेक्स्ट इज बाई व्हाट ईयर हिमाचल प्रदेश बिकम ट्यूबरक्लोसिस फ्री। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष तक क्षय रोग मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन है 2023, 2025, 2030, 2050। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2023। वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश को ट्यूबरक्लोसिस फ्री कर दिया जाएगा। ये दावा है हिमाचल प्रदेश सरकार का। इसके अलावा एक टारगेट और रखे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि पूरे इंडिया को वर्ष 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस फ्री कर दिया जाएगा, और WHO ने ये टारगेट रखा है कि वर्ष 2050 तक पूरे वर्ल्ड को ट्यूबरक्लोसिस फ्री कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो क्योरिंग रेट है ट्यूबरक्लोसिस के लिए वो है 87%, और डेथ रेट में भी डिक्रीज आया है। पहले थी 26%, अब लेस देन 4% हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में डेथ रेट ट्यूबरक्लोसिस से।
और हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2017 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसके अंतर्गत डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही थी जो भी हाई रिस्क एरिया है ट्यूबरक्लोसिस का, और इससे हमारी हिमाचल प्रदेश की सक्सेस रेट जो है वो ट्रिपल हो गई। पहले थी 25% और अब हो चुकी है 82% सक्सेस रेट हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश वर्ष 2005 से ही टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है पूरे भारत में ट्यूबरक्लोसिस की क्योर के लिए। हमारी क्योर रेट है हिमाचल प्रदेश में 87%। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था और ये इंप्लीमेंट किया गया था वर्ष 1995 में। उसके बाद कांगड़ा और मंडी में भी इसे इंप्लीमेंट किया गया था। ट्यूबरक्लोसिस डे हर वर्ष 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज सोल्जर्स सफरिंग फ्रॉम टीबी सेंट टू विच हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ब्रिटिश राज के दौरान टीबी से पीड़ित सैनिकों को इलाज के लिए किस अस्पताल भेजा जाता था? ऑप्शन है टीबी सैनिटोरियम धर्मपुर सोलन, आईजीएमसी शिमला, पीजीआई चंडीगढ़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नालागढ़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टीबी सैनिटोरियम धर्मपुर सोलन। तो ब्रिटिश राज के दौरान कोई भी सैनिक अगर ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित होता था तो उसे टीबी सैनिटोरियम धर्मपुर हॉस्पिटल सोलन में भेजा जाता था। बात करें इस हॉस्पिटल की तो पूरे भारत का पहला इस तरह का हॉस्पिटल था जहाँ पे कि ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों का उपचार किया जाता था। आप इमेज में देख सकते हैं ये वो हॉस्पिटल है। सोलन डिस्ट्रिक्ट के धर्मपुर में ये हॉस्पिटल स्थित है। यहाँ पे क्यों बनाया गया था? क्योंकि बाई रेल और बाई रोड दोनों से ही यहाँ पे असेसिबिलिटी है। धर्मपुर में रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा इस हॉस्पिटल के नज़दीक थिक पाइन फॉरेस्ट भी है और ऐसा माना जाता है कि जो कि चीड़ के पेड़ हैं, पाइन ट्री हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं टीबी के मरीजों के लिए। बात करें ट्यूबरक्लोसिस की तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है। मुख्य रूप से हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है और अदर बॉडी पार्ट्स को भी इफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स हैं क्रोनिक कफ, ब्लड कंटेनिंग मकस, फीवर, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस। और एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग को बाई एयर भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट इज हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है रमेश चंद्र शर्मा, राजीव भारद्वाज, रंजीत राणा, विनय कुमार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजीव भारद्वाज। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं राजीव भारद्वाज। बात करें कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो कि चेयरमैन हैं। टोटल 241 इसकी ब्रांचेज हैं। इसका हेडक्वार्टर है धर्मशाला में। 17 मार्च 1920 को इसकी स्थापना की गई थी और 2020 में पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं इस बैंक को कंप्लीट किए हुए। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा बैंक है जिसे कि 100 वर्ष पूरे हो गए, तो वो है हमारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। जनवरी 1956 में इंदौरा बैंकिंग यूनियन को इसमें मर्ज किया गया था और इसकी सेकंड ब्रांच ओपन की गई थी नूरपुर में। जनवरी 1957 में पालमपुर बैंकिंग यूनियन को इसमें मर्ज किया गया था और इसकी थर्ड ब्रांच ओपन की गई थी पालमपुर में। और अक्टूबर 1958 में ननावा बैंकिंग यूनियन को इसमें मर्ज किया गया था और इसकी फोर्थ ब्रांच ओपन की गई थी हमीरपुर में। नेक्स्ट इज हु इज़ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री कौन है? ऑप्शन है सुरेश भारद्वाज, विक्रम सिंह, गोविंद सिंह, सरवीन चौधरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सरवीन चौधरी। तो हिमाचल प्रदेश की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री हैं सरवीन चौधरी। आप इमेज में देख सकते हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है शाहपुर जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 53.5%। 53.5% महिलाएं ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश की जो कि एनीमिया से पीड़ित है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।